Hello students, today we are going to start an important theorem of class 10 and this is from chapter number 6. In the figure, OB is perpendicular bisector of DE, FA altitude OB and AP intersect OB at the point C. Prove that 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 2 upon OC. Guys, इस थियोरम के अंदर हमको एक डायग्राम गिवन है, जिस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमें कहा है कि OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE. You know very well the perpendicular bisector means the line which divides another line in two congruent part is called the perpendicular bisector. Okay, तो OB यहाँ पे बाइसेक्टर है DE का. FA जो है FA वो एल्टीट्यूड है OB पे, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा. गाइस आगे मुझे बोला है FE इंटरसेक्ट OB एट द पॉइंट C. अब ये FE जो लाइन है, FE लाइन OB को C पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. फिगर हमें दिया हुआ है. अब इस फिगर के ऊपर से मुझे प्रूफ करना है कि 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इज इक्वल टू अपॉन OC. गाइज जब भी हम थियरम राइट करते हैं तो थियरम राइट करने के अंदर पहले आप उसके अंदर गिवन क्या क्या है पहले हम वो राइट करेंगे, और गिवन राइट करने के बाद जो हमें प्रूफ करना है उसे हम टू शो में राइट करेंगे और लास्ट में हम प्रूफ करेंगे. यू नो वेरी वेल फ्रॉम टिल 9th स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी हमने टाइप्स ऑफ थियरम देखे थे. तो यहाँ पे थियरम के 3 टाइप होते हैं, एक गिवन, टू शो और प्रूफ. ओके, तो सबसे पहले मैं इधर गिवन क्या है वो गिवन में राइट करूँगा. लेट्स सी गाइज, मुझे गिवन के अंदर है यस गिवन में आप देख सकते हो कि OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE. OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE. अनदर वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको कि अगर OB DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये बाइसेक्टर जो DE है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है. यानी ये जो B की वैल्यू है DB इज इक्वल DF हो जाए, DB इज इक्वल हमारे पास BE हो जाएगा. ओके, या BD इज इक्वल BE वी कैन राइट. सो BD इज इक्वल BE. ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है. दूसरी बात, यहाँ पे F है एल्टीट्यूड, OB है. क्लियर? ये जो वैल्यू गिवन है ये हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमें गिवन था वो मैंने गिवन के अंदर ऐड कर दिया. टू शो, अब जो चीज़ हमें शो करनी है, बतानी है थियरम के अंदर, पहले हम वो राइट करेंगे. तो टू शो के अंदर मैं राइट करता हूँ टू शो. जो मुझे प्रूफ करना है वो टू शो में राइट करूँगा. सो 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इज इक्वल टू अपॉन OC. ये हो गया हमारा टू शो. अब लास्ट टाइम बचता है इसका प्रूफ. थियरम का प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. ये बहुत इजी है, खाली थोड़ा सा फोकस चाहिए आपको. गाइस प्रूफ के अंदर आने से पहले लेट्स सी प्रूफ. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं. एक तो ट्राइंगल OAF. क्लियर गाइस? ट्राइंगल OAF. और दूसरा अनदर जो ट्राइंगल है वो है OBD. मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा. OAF एंड OBD. जरा हम ये 2 ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 ट्राइंगल OAF एंड ट्राइंगल OBD. दोनों ट्राइंगल के अंदर गाइस OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और OAF के अंदर ये भी 90 डिग्री का एंगल है. यानी एंगल AB 90 है और एंगल B भी 90 है. OAF ट्राइंगल के अंदर एंगल A 90 डिग्री है और OBD ट्राइंगल के अंदर एंगल B 90 डिग्री है. तो मैं राइट कर सकता हूँ एंगल A इज इक्वल एंगल B. वी कैन राइट इन रीजन each 90 डिग्री. क्लियर गाइस?
अब इसके अंदर दूसरी बात अगर देखते हैं कि ओ ए एफ और दूसरा ट्राइंगल है ओ बी डी, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल ए जो है वो कॉमन एंगल है, यानी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये भी राइट कर सकता हूँ कि एंगल ओ इज इक्वल एंगल ओ, वी कैन राइट दिस इज कॉमन एंगल। गाइज क्लास 9 के अंदर हमने देखा था कि बाय अगर कोई भी दो ट्राइंगल के बीच में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाय एंगल रूल, ए रूल के मुताबिक वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ ए एफ सिमिलर ट्राइंगल ओ बी डी। क्लियर, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, हमने सिमिलरिटी की डेफिनेशन भी देखी है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स इक्वल होते हैं और जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन के अंदर होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। ओके, सो गाइज अब हम यहाँ पे सिमिलरिटी लेंगे। तो ए एफ अगर मैं लूँ तो ए एफ के अपॉन में मुझे यहाँ पे अगर ए एफ लेता हूँ तो वहाँ पे बी डी लेना पड़ेगा। तो ए एफ अपॉन बी डी, ए एफ तो वहाँ पे अपॉन बी डी। अब मैं अगर यहाँ पे इस ट्राइंगल में ओ ए लूँ तो बड़े ट्राइंगल के अंदर ओ बी साइड लेनी पड़ेगी, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस वी कैन राइट ओ ए अपॉन ओ बी। क्लियर, ये पहले दो ट्राइंगल के अंदर मैंने प्रूफ कर दिया। सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम एज गाइस इसी ट्राइंगल के अंदर फिगर में दो ट्राइंगल और आपको दिखते हैं, एक ट्राइंगल एफ ए सी और अनदर ट्राइंगल सी बी ई। मैं हाईलाइट कर दूं, ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल के बारे में देखते हैं जरा। यस, फोर ट्राइंगल एफ ए सी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ओके, सी बी ई। अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर भी अगर मैं देखने जाता हूँ, क्लियर, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल 90 डिग्री है, आप देख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल एफ ए सी इज इक्वल एंगल सी बी ई। क्लियर, वी कैन राइट एंगल एफ ए सी इज इक्वल एंगल सी बी ई। इन रीजन वी कैन राइट इच 90 डिग्री। यू कैन सी ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। ओके, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वी कैन राइट ए सी एफ इज इक्वल बी सी ई। ओके, या ऐसे भी राइट कर सकते हैं एफ सी ए इज इक्वल बी सी ए, खाली मिडल में हमको सी लाना है। तो एफ सी ए एंगल एफ सी ए इज इक्वल एंगल बी सी ई। We can write in reason opposite angle. You can see here also two angles are congruent. So by AA rule, by angle rule, these both are also similar triangle, triangle FAC, similar triangle CBE. Okay guys, अब ये दो ट्राइंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सॉरी सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से अब ये दो ट्राइंगल, एक ये है और एक ये है, तो मैं राइट कर सकता हूँ कि ए एफ अगर यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए ए एफ, तो उस ट्राइंगल के अंदर मुझे बी ई लेना पड़ेगा। क्लियर, तो अपॉन बी ई, सॉरी मैंने यहाँ पे सी बी ई लिया है, तो वहाँ पे मैं इस तरीके से भी राइट बी सी ई भी राइट कर सकता था। तो फिर अब इसके मुताबिक हमें राइट करना पड़ेगा बी सी ई, सॉरी ट्राइंगल एफ सी ए इज इक्वल, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ई, सॉरी। ओके गाइज, ए एफ अपॉन
अब मैं अगर एफ साइड लेता हूँ तो मुझे बी ई लेना पड़ेगा, तो अपॉन बी ई इज इक्वल, अगर मैं ए सी लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे बी सी लेनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट ए सी अपॉन बी सी। क्लियर? ए सी अपॉन बी सी। यहाँ पे थोड़ा राइट करने में प्रॉब्लम हो गई है लगभग, बी ई सी भी राइट कर सकते थे, एफ सी ए या सी ए एफ भी राइट कर सकते हैं, सी ए एफ, सी ए एफ और सी बी ई। क्लियर? अब आ जाएगा। ओके, ये हो गया सिमिलरिटी की डेफिनेशन। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ओ बी जो है वो डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बी डी इज इक्वल बी ई हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास बी ई है वहाँ हम बी डी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो बी ई की जगह पे मैं बी डी पुट कर दूंगा। ए एफ इज अपॉन बी ई इज इक्वल है मेरे पास बी डी इज इक्वल ए सी अपॉन बी सी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। गाइज, you can see equation 1 and equation 2. In both equation the left hand sides are same, AF upon BD and AF upon BD. So अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो उसकी राइट हैंड साइड भी सेम ही हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 OA upon OB is equal AC upon BC. Clear guys? OA अपॉन OB इज इक्वल AC अपॉन BC। अब मैं क्या करूँगा, AC और BC की जरा वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। OA अपॉन OB इज इक्वल, मुझे AC फाइंड करना है, तो AC फाइंड करना हो तो कंप्लीट OC के अंदर से आप OA माइनस कर दो। ये कंप्लीट OC के अंदर से OA माइनस कर दो, तो मैं राइट कर सकता हूँ OA माइनस OC, सॉरी OC माइनस OA करना पड़ेगा तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। सो OC माइनस OA अपॉन BC फाइंड करना है, BC यानी ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब BC फाइंड करना हो तो कंप्लीट OB में से OC माइनस कर दो तो BC बच जाएगा। ओके, सो OB माइनस OC। क्लियर गाइज? अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे। OA ये वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ आएगी तो प्रोडक्ट में आ जाएगी। OB माइनस OC इज इक्वल, ये भी वहाँ प्रोडक्ट में चले जाएगा, OB OC माइनस OA। क्लियर फ्रेंड्स? अब OA का OB माइनस OC से प्रोडक्ट करते हैं तो OA OB माइनस OA OC इज इक्वल, OB का OC से प्रोडक्ट, सो OB OC माइनस OA का OB या OB का OA से तो OA OB। क्लियर गाइस? ये प्रोडक्ट हो गया। अब OA OB का टर्म हम एक तरफ राइट कर देते सेम साइड पे। सो OA OB तो यहाँ पे है, माइनस OA OB को यहाँ ले आते हैं तो प्लस OA OB हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल में OB OC माइनस OA OC वहाँ गए तो प्लस OA OC। क्लियर गाइस? कुछ इस तरीके का हमारे पास OA OB और OA OB, दैट मीन्स 2 टाइम्स OA OB इज इक्वल OB OC प्लस OA OC। ओके, दिस इज सपोज माई इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 4 बोल देते 3। अब तो हम आंसर के लगभग करीब आ गए हैं। मैं इक्वेशन 3 को एक वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे राइट करते हैं डिवाइड इक्वेशन 3 बाय OA OB एंड OC। क्लियर? सो 2 OA OB अपॉन OA OB OC इज इक्वल OB OC अपॉन OA OB OC प्लस OA OC अपॉन OA OB OC। मैंने कंप्लीट इक्वेशन 3 को OA OB OC से डिवाइड कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर OA OA कट हो गया, OB OB भी कट हो गया। इधर देखते हैं तो OB OB कैंसल, OC OC कैंसल, OA OA कैंसल, OC OC कैंसल। अब क्या बचता है हमारे पास, पहले हम यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ राइट करता हूँ, 2 बचा अपॉन में
ओनली फॉर ओ सी है, तो 2/OC इज इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा ऊपर, तो हम 1 राइट कर सकते हैं। 1/, हियर ओनली OA इज रिमेन, सो वी कैन राइट 1/OA प्लस, इधर भी कुछ नहीं बचा, कैंसल हो गया, 1 बचा ऊपर, तो 1 और नीचे बचता है OB। मैं ये साइड को पहले यहाँ राइट करता हूँ, तो 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल 2/OC। गाइज जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी वो आ गई, जो हमें टू शो करना था 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल 2/OC, ये वैल्यू हमने प्रूव कर दी। गाइज ये थियरम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, आपको ये कंप्लीट थियरम राइट भी करना है और लर्न भी करना है और याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।